आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, हम इंसान में बहुत सी कॉमन सा फैक्ट है, हर किसी में देखने को मिल जाता है और हर किसी के साथ यही होता है। तो आज इसी चीज के बारे में बात करूंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करने वाला हूँ उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। बी थैंक्सफुल। आपके पास जो भी है, अपने जो भी आपके पास है, आप उस चीज से खुश रहो या खुश रहना सीखो या उस चीज को एक्सेप्ट करो। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत ही गलत चीज होता है, क्योंकि हम लोग में एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, कभी हर इंसान के साथ यही होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी यही होता है। इसका बस एक ही कंडीशन होता है कि हम लोग के पास जो होता है, जो रहता है, हम उस चीज से कभी भी खुश नहीं रहते और हमेशा किसी और को देख के या अपने अगल बगल या किसी को भी देख के हमेशा जलस फील होता है या रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है हम लोगों के अंदर कि काश मैं उसके जैसा होता, काश मैं उसके जैसा होता, या मेरी लाइफ उसके जैसी होती, या उसकी लाइफ मेरी जैसे तो हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि जो ऑलरेडी एक सक्सेस लाइफ जी रहा है, ऑलवेज, मतलब कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली होती है या उसमें जो भी सरवाइव करने वाले बंदे हैं या बंदी है, उसको उस चीज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि हर खूबसूरत चीज अट्रैक्शन करती ही है, तो हर खूबसूरत लाइफ किसी की देख कर भी अट्रैक्शन हो ही जाता है कि जो बंदा है अपने लाइफ में ऐसा क्या काम किया जो आज अपने लाइफ को इतने अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहा है, और हम लोग क्या किए जो ऐसा हो रहा है, जो बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है। लेकिन हम लोग गलती कहाँ पे कर देते हैं, आज उस चीज के बारे में समझेंगे। हम लोग कभी भी, इसीलिए मैंने इस टॉपिक का आज का जो नाम दिया, इस चीज को समझाता हूँ। पहले मैं इस चीज को ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बी थैंक्सफुल। आपके पास जो भी है उस चीज से खुश रहना सीखो और उस चीज को एक्सेप्ट करो, तभी कहीं आप लाइफ में एक सही ढंग का लाइफ चूज कर पाओगे और सही ढंग के लाइफ के लिए कोई सही वर्क कर पाओगे। नहीं तो अगर आप किसी और का लाइफ देख के जलस फील करते रहे, रिक्वायरमेंट बढ़ता रहा, तो फिर देखते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आज एक सिंपल सा बात करूंगा। अपने अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, आप उनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, बट मैं इन सब चीजों को समझने के लिए और समझाने के लिए आज इस चीज को क्लियर करूंगा कि क्या है और कैसे है। सपोज डेट एक बात करता हूँ नरेंद्र मोदी की, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अगर उनकी बात करो तो सिंपल सा फंडा इस चीज को समझना है दोस्त, कि अगर अपने आप को कोसते तो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। क्योंकि अगर स्टार्टअप उनका देखो तो एक चाय वाले के घर में उन्होंने जन्म लिया और बचपन में चाय बेचते थे। अगर उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रहता कि नहीं, मेरा फैमिली यही है, मेरा बैकग्राउंड यही है, मेरे बाप मेरा दादा जो भी है यही करता है, मैं भी यही करने वाला हूँ, तो क्या आज वो अपने देश को चला पाते? आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? कभी भी नहीं बन सकते थे। उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कभी भी उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने दिया कि मेरा जो कमजोरी है, जो वीकनेस है मेरे फैमिली के रिगार्डिंग, मुझे कहीं भी स्टॉप कर सकता है या मुझे कहीं भी किसी और वर्क के रिगार्डिंग आगे नहीं बढ़ने देगा। बट उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैं जो हूँ, और समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, हर चीज का इंफॉर्मेशन लिया, हर चीज का नॉलेज लिया, हर कुछ किया जो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सके। इसमें समझने वाली बात यही हो जाती है दोस्त कि अपने आप को थैंक्सफुल करना इसलिए इम्पोर्टेंस होता है कि हम लोग में बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके मुंह से हमेशा इस चीज को सुनने के लिए मिल जाता है, मैं ऐसा फैमिली में पैदा हुआ, ऐसा हुआ, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है या मेरा फैमिली का बैकग्राउंड वैसा है। बहुत सारा एक्सक्यूज सुनने के लिए आपको मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, पता नहीं कितना सारा एक्सक्यूज मिल जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर नरेंद्र मोदी को देख सकते हो, जो बंदा बचपन में चाय बेचता था आज वो अपने देश को चला रहा है, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ। तो दोस्त हमेशा इस चीज को इसलिए समझना है कि अपने आप को थैंक्सफुलनेस करने से बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है, जो रिग्रेट होता है ना, अपने आप को जो रिग्रेट करते हो, जो
एक्सक्यूज देते हो कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा कमी हो गया, वैसा कमी हो गया। तो इस चीज को दूर करने का आपके सामने अभी लेटेस्ट सामने में आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी को, आप उनसे कुछ सीख सकते हो। क्योंकि दोस्त, अपना जो भी है, क्या पैदा हुए उससे कोई मैटर नहीं करता, आप कहाँ पे पैदा हुए उससे कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि दोस्त, जो लाइफ होती है ना, गॉड द्वारा दिया हुआ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। जन्म लेना ही इस दुनिया में बहुत बड़ा काम होता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से बिना कुछ किए और बिना कुछ अचीव किए जाते हो तो ये आपकी गलती होती है। क्योंकि भगवान का काम है जन्म देना। और इसमें जो एक्सक्यूज देता है फैमिली का, रिलेशन का, अपने गरीबी का, अमीरी का, इसमें बहुत सारा एक्सक्यूज आपको सुनने के लिए मिल जाता है कि मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, इसलिए मैं अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज आप देते हो तो देना बंद करो, और जो हो उस चीज को एक्सेप्ट करो, और हमेशा इस चीज को पॉजिटिव थिंक के रिगार्डिंग लो। हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और आप जो सोचते हो, जैसा आप सोच रखते हो, वैसा आपका लाइफ होता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन भी मिल जाएंगे आपको जो बोलते हैं कि मेरा भाग्य, मेरा नसीब ऐसा है, वैसा है। तो मैं तो अगर मेरे रिगार्डिंग इस चीज को समझो तो मैं इन सब चीजों को तो समझता ही नहीं हूँ कि क्या है। क्योंकि भाग्य भी और नसीब जो बोला जाता है, लक, उन्हीं लोगों का साथ देता है जो सही में मेहनत करता है। उन लोगों का नसीब कभी भी साथ नहीं देता जो अपने नसीब और भाग्य के भरोसे में बैठे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे हाथ का लकीर ही खराब है। तो दोस्त, एक चीज को हमेशा याद रखना कि अपने हाथ का लकीर अपने आप से बनाया जाता है, ना कोई भगवान बनाता है, ना कोई अगल बगल वाला बनाता है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो। जो भी मेहनत करता है, जो भी अपने काम के रिगार्डिंग लॉयल है, हार्ड वर्क करता है, जो भी अपने काम के लिए हमेशा इंटेलिजेंस दिखाता है और हमेशा उस चीज के प्रति लॉयल रहता है, वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में अनसक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्त, सक्सेस का बस एक ही की होता है, मेहनत, एजुकेशन, नॉलेज। इसके अलावा आपको कोई ऐसा दुनिया में शॉर्टकट नहीं है जो आपको किसी सक्सेस की तरफ लेके जाए, और कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा टिप्स नहीं है जो आपको रातों रात कोई शॉर्टकट बता दे और आप अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना लो और एक करोड़पति बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हमेशा इस चीज को याद रखना, जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, वही इंसान अपने लाइफ में सक्सेस करता है। तो इसमें सिंपल सी एक ही चीज को समझने वाली बात है कि हम लोग जो करते हैं ऐसा क्यों करते हैं। हमेशा इस चीज को समझने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा इस चीज के रिगार्डिंग फंस जाते हैं कि दूसरों को देख के और दूसरों को समझने से ज्यादा उनके देख जो चीजें हैं उन पे ज्यादा उनके ध्यान रहते हैं। कभी भी वो इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो इंसान को मैं देख रहा हूँ उस इंसान ने ऐसा क्या किया कि आज उस मुकाम पे है। बस हम लोग यही गलती कर देते हैं कि हमेशा उस चीज को देखते हैं जो उसके अगल बगल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लग्जरियस, और जिसको हम लोग अट्रैक्शन हो जाता है। इसमें जो समझने वाली बात है दोस्त यही होती है। मैं हमेशा इस चीज को क्लियर करता हूँ कि आप जिस भी इंसान को सक्सेसफुल देखते हो उसका रिजल्ट है, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया, कितना हार्डवर्क किया, आप कभी भी नहीं देख पाते हो। लेकिन आप उसका रिजल्ट फटाफट देख लेते हो कि इसके पास क्या क्या है, बट आपको ऐसा तो पता ही नहीं रहता कि उस बंदे ने उस चीज को अचीव करने के लिए कितना मेहनत किया है और अपने लाइफ का कितना साल उसमें दिया है, तब जाके आज उस मुकाम पे पहुंचा है। तो इसमें समझने वाली बात यही है दोस्त, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, बी थैंक्सफुल। अपने आप को कोसना बंद करो, और अपने आप को अगर रिग्रेट फील करते हो कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस चीज को सोचना भी बंद करो। क्योंकि अगर अपने आप को थैंक्सफुल करोगे ना कि जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो ऑलवेज आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव रहेगा। और जब माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा तो आपका थिंक भी पॉजिटिव होगा, और जब थिंक पॉजिटिव होगा
तो आपका पूरा जो बोला जाता है ना, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, सही ढंग से सही काम कर पाओगे पूरे मेहनत के साथ। और चाहे आपको उसमें हार्डवर्क करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना दोस्त, बी थैंक्सफुल, हमेशा अपने आप से खुश रहो, कभी भी अपने आप से दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जन्म लेता है और कर्म अपने हाथों से लिखता है, क्या करना है उसके लाइफ में और कैसा उसको अपना लाइफ बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।